हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं चंद्रभान सिंह, बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे सर्किट एनालिसिस, और सर्किट एनालिसिस के अंदर अभी तक अपन ने पढ़े पैरामीटर्स, किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर। और उन पैरामीटरों में अपन ने पढ़े थे एक पढ़ा था जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को अपन प्रतिबाधा प्राचाल भी कह सकते हैं। दूसरा बाई पैरामीटर पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था हाइब्रिड एच पैरामीटर। इन पैरामीटरों को पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे इन पैरामीटरों में अपन ने देखा, इन प्राचालों में क्या देखा कि इनके अंदर प्रतिबाधाएं आ रही थी। तो वो प्रतिबाधाएं कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी। प्रतिबाधाओं के रूप या प्रवेश्यताओं के रूप आ रहे थे Z11, Z12, Z21 और Z22। अब बच्चों अपन यहाँ देखेंगे, देखना Z11 बराबर क्या था? V1/I1 ये था। Z12 बराबर क्या था? V1/I2। Z21 बराबर Z22 बराबर V2/I2। अब यहाँ देखना आप, यहाँ पर V1 और I1 अपन ने देखा किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर 4 राशियां थी। एक V1 था और दूसरी थी V2, एक I1 थी और I2। ये कुल 4 राशियां थी। निवेशी वोल्ट था, निवेशी धारा, निर्गम वोल्ट था और निर्गम धारा। इन अपन जानते हैं वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। तो प्रतिबाधा में अपन ने पैरामीटर्स के अंदर देखा कि जैसे Z11 ये क्या था? V1/I1, यानी ये निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। तो ये होगी प्रतिबाधा। लेकिन कौन सी प्रतिबाधा होगी बच्चों? ये होगी निवेशी प्रतिबाधा। ऐसे ही ये निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात क्या होगी? निर्गत प्रतिबाधा हो जाएगी। अब बात अपन की आती है कि सर ये Z21 या Z12 क्या होगा? तो Z12 क्या होगा? V1 क्या है? V1 अपन ने देखा कि किसी जाल के प्रथम पास में वोल्टता, और ये I2 क्या है? द्वितीय पास में प्रवाहित धारा। देखो अपन ने जो 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाया था उसमें एक इनपुट सर्किट बन गया था, इनपुट लूप बन गया था और एक आउटपुट लूप बन गया था। तो V1 इनपुट के अंदर थी और I2 आउटपुट के अंदर। तो यानी एक लूप में वोल्टता और दूसरे लूप में धारा है। ऐसे अपन V2 और I1 की बात करें, Z21 की बात करें, तो Z21 बराबर V2/I1। तो ये क्या होगी? द्वितीय लूप में वोल्टता अपॉन I1 क्या होगा बच्चों? प्रथम लूप में धारा। यानी यहाँ अपन को देखो, मैं आपके लिए किस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिबाधाओं की बात करें, जब प्रतिबाधाएं समझ जाएंगे तो प्रवेश्यता अपने आप समझ जाएंगे। 1/, प्रतिबाधा प्रवेश्यता होती है। तो प्रतिबाधाओं में एक स्थिति आती है कि उसी लूप में उसी लूप की वोल्टता, उसी पास की वोल्टता और उसी की धारा। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि धारा किसी अन्य लूप की और वोल्टता किसी अन्य लूप की। तो ये दोनों स्थितियों में प्रतिबाधाएं होती हैं। और ये दोनों स्थितियों की प्रतिबाधाएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे ये Z11 है, तो Z11 इसको अपन कहते हैं निवेशी प्रतिबाधा, क्योंकि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। और Z12 इसको क्या कहेंगे? इसमें निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात है। या Z21 इसमें क्या है? इसमें है निर्गत वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अपन अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा। ऐसे ही ये Z21 भी क्या कहलाएगी? अंतरित प्रतिबाधा। Z12 भी अंतरित प्रतिबाधा और Z21 भी कहलाएगी अंतरित प्रतिबाधा। और ये क्या कहलाएंगी? ये निवेशी प्रतिबाधा कहलाएंगी या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा
कहलाएगी। अब आप कहोगे सर ये निर्गत होगी, यस अपन ने वहाँ लूप निर्गत लिया है तो निर्गत वोल्टता निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा हो जाएगी। लेकिन अपन जैसे उसी लूप को बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ बात है कि एक लूप ये है और दूसरा लूप ये है, ये कोई सर्किट में कनेक्ट है, इसके अंदर इसी लूप की वोल्टता और इसी की धारा चाहे इसकी हो, इन दोनों का अनुपात ये क्या कहलाएगा, ये दोनों होंगे बच्चों परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या कहलाएंगे, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। जब उसी लूप की वोल्टता और उसी लूप की धारा का अनुपात हो तो इस स्थिति में इसे क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो ये निर्गत है, यहाँ निर्गत वोल्टता V2 है नाम और I2 है। अगर नाम इसका V2 और I2 है, निर्गत वोल्टता निर्गत धारा नहीं होता तो उसी लूप की वोल्टता और उसी की क्या है धारा, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, इसको परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या इसको निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं। अब दूसरी वाली प्रतिबाधा कौन सी है बच्चों, दूसरी वाली प्रतिबाधा है अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है, अंतरित प्रतिबाधा होती है किसी लूप की वोल्टता और किसी उस वोल्टता के जैसे अपन ने कोई लूप लिया, कोई सर्किट लिया, उसके प्रथम जाल में कोई विद्युत वाहक बल लगा दिया, उस विद्युत वाहक बल के कारण उसके प्रथम लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह और उसके द्वितीय लूप में वोल्टता का अनुपात, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे प्रथम लूप में E1 लगा दिया, उसके कारण जो वोल्टता होगी वह और उसके कारण द्वितीय लूप में जो धारा प्रवाह होगा उन दोनों का अनुपात, वोल्टता और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, इसे अपन कहेंगे अंतरित प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा। नेक्स्ट है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा। देखिए निवेशी प्रतिबाधा, और इस निवेशी प्रतिबाधा को ही कहते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निवेशी प्रतिबाधा तथा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ये क्या होती है बच्चों, इसको अपन क्या कहेंगे इनपुट इम्पीडेंस तथा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, ये होती है निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। निवेशी प्रतिबाधा बराबर, सीधी सी परिभाषा बताऊं मैं आपको, निवेशी प्रतिबाधा बराबर निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, ये कहलाता है निवेशी प्रतिबाधा। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा यानी अपन किसी परिपथ की बात करें, उस परिपथ के अंदर क्या हो, जिस लूप में अपन बात कर रहे हैं उसी लूप की वोल्टता और सेम लूप, वही लूप, उसी लूप की धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाएगा। जैसे अपन ने कोई परिपथ लिया, उसमें आईवे लूप की बात करें तो उसमें आईवे लूप के अंदर जो वोल्टता है माना EI है और धारा है II, तो EI अपॉन II क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगा। प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा इसको कहते हैं। और दूसरी अंतरित प्रतिबाधा, इनको समझने के लिए अपन 4 टर्मिनल नेटवर्क लेते हैं। कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात करें तो 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर क्या होता है बच्चों, 4 टर्मिनल होते हैं। और 4 टर्मिनल का मतलब उसमें 2 पोर्ट होते हैं, द्विद्वारक भी इसे कहते हैं। यानी एक टर्मिनल का जो पेयर है, जोड़ा है,
वो क्या होगा, एक जोड़ा होगा निवेशी, निवेशी टर्मिनल या निवेशी पोर्ट कहेंगे, इनपुट पोर्ट कहेंगे। माना कि मैंने ये लिया, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल EI की बैटरी लगा दी मैंने, और इसमें I1 धारा फ्लो हो रही है या II धारा फ्लो हो रही है। और दूसरा है, इस दूसरे के अंदर मैंने कोई लोड लगा दिया ZL, जो आउटपुट टर्मिनल है इसके अंदर मैंने लोड लगा दिया है ZL, और इसके अंदर वोल्टता का मान माना मैंने क्या है बच्चों, E2 या EJ ले लो, इसे EI लिया तो यहाँ EJ ले लो, और इसका करंट है इसमें I2। तो अब यहाँ देखो सीधी बात, 4 टर्मिनल नेटवर्क की, 4 टर्मिनल नेटवर्क, किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात करें तो इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक तो होता है इनपुट करंट, 4 राशियां होती हैं, एक होती है निवेशी धारा, निवेशी धारा, दूसरी होती है निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता, और तीसरी होती है निर्गत धारा, और चौथी होती है बच्चों निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता। ये 4 राशियां होती हैं। यहाँ जैसे मैंने निवेशी धारा ली है II, निवेशी वोल्टता यहाँ मैंने मानी है EI, निर्गत धारा मैंने मानी है यहाँ पर IJ, ये मान लिया मैंने IJ, और ये मान लिया है निर्गत वोल्टता EJ। ये 4 राशियां हो गई। अब देखो यहाँ जो ये इनपुट पोर्ट है अपना निवेशी द्वार है, इस निवेशी द्वार पर निवेशी वोल्टता EI और निवेशी धारा दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, निवेशी वोल्टता EI अपॉन II का अनुपात क्या कहलाएगा, निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। अब आप कहोगे सर ये देखो, इसे अपन निर्गत द्वार मान रहे हैं, निर्गत पोर्ट मान रहे हैं, उस स्थिति में तो ये निर्गत प्रतिबाधा कहलाएगा, लेकिन मेरे पास ये एक ही द्वार के रूप में मैं इसको एक लूप मान रहा हूँ, एक पास मान रहा हूँ, उस स्थिति में ये लूप के अंदर इसी की तो वोल्टता है और इसी की धारा, उसी लूप की वोल्टता और उसी लूप की धारा का अनुपात जबकि अन्य सभी स्रोतों को क्या कर दिया जाए, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। तो ये भी क्या होगा, निवेशी प्रतिबाधा ही होगा, इसी की वोल्टता और इसी की धारा का अनुपात ये भी। अब बात आती है जो मैं अब आपको अगली बताऊंगा, अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित में क्या होगा बच्चों, अंतरित में होगा कि किसी परिपथ के अंदर किसी लूप में विद्युत वाहक बल लगा हुआ है E1 और उसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा है I2। पहले लूप में EI के कारण IJ धारा दूसरे में प्रवाहित हो रही है, इससे विद्युत वाहक बल के कारण दूसरे में धारा माना IJ प्रवाहित हो रही है, तो इसका ये वोल्टता EI और इसकी धारा IJ का अनुपात कहलाता है अंतरित प्रतिबाधा, जो मैं नेक्स्ट समझाऊंगा। अभी निवेशी प्रतिबाधा शायद आपके समझ में आ गई होगी, यानी किसी लूप की बात करें तो उसी लूप की तो वोल्टता और उसी लूप की धारा का अनुपात, जबकि अन्य सभी जो लूप हैं पास हैं या अन्य सभी लूपों में जो क्या लग रहे हैं, विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। यह सीधा निवेशी वोल्टता तथा निवेशी प्रतिबाधा का निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। अब मैं बता रहा हूं आपको अंतरित प्रतिबाधा। देखिए अंतरित प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस और इसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस आपके समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि किसी परिपथ में किसी परिपथ के किसी लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल तथा
उसी लूप में प्रवाहित धारा का अनुपात, जबकि अन्य सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो अनुपात क्या कहलाता है? निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। सीधी बात बोलूं, कोई परिपथ है, जैसे मैं अभी आपको एक परिपथ और समझा दूं, जैसे ये मैंने कोई छोटा सा परिपथ लिया है, देखना बच्चों, जैसे यहां मैंने लगा दिया E1, इसके कारण इसमें धारा प्रवाह हो रहा I1, तो निवेशी क्या होगा? E1 अपॉन I1। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा निवेशी प्रतिबाधा। क्या कहलाएगा? निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगा। माना इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर लगा हुआ है, ये कोई मैंने लगा दिया यहाँ पे वोल्ट स्रोत E2, तो E2 लूप 2 के अंदर क्या हुआ? लूप 2 के अंदर E2 तथा I2 का अनुपात क्या कहलाएगा? निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा क्या होता है। अब अपन को समझना है अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा के लिए देखो क्या होगा। अंतरित प्रतिबाधा के लिए किसी परिपथ के किसी जाल में, माना कि ये आईवा जाल है, आईवे जाल में EI विद्युत वाहक बल उपस्थित है और इस EI विद्युत वाहक बल के कारण इसके जेवे लूप में EJ धारा प्रवाहित हो रही है। जेवे लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? EJ। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। किसी परिपथ के किसी लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल के कारण किसी दूसरे लूप में प्रवाहित धारा और उस विद्युत वाहक बल, यानी मैं कह रहा हूं कि जैसे ये मैंने एक परिपथ लिया, इसके आईवे लूप में EI विद्युत वाहक बल है और इसके कारण इसके जेवे लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों? IJ। इसके जेवे लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? IJ। तो प्रथम लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल EI तथा इसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा EJ का अनुपात क्या कहलाता है? अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। यानी देखो सीधी सी बात है, जब इसी लूप की वोल्टता और इसी लूप की धारा का अनुपात क्या होगा? निवेशी प्रतिबाधा। और इस लूप की वोल्टता और इसके कारण इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है, उन दोनों का अनुपात क्या होगा? अंतरित प्रतिबाधा। या इस लूप की वोल्टता और इसके कारण इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगा। यानी मैंने बताया आपको, किसी परिपथ के अंदर माना आईवे लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल EI है तथा इस EI विद्युत वाहक बल के कारण इसके जेवे लूप में धारा प्रवाह IJ हो रहा है। इसके जेवे लूप में धारा प्रवाह कितना हो रहा है? IJ। उस स्थिति में EI प्रथम लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल EI तथा इसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा IJ का अनुपात क्या कहलाता है? अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। तो ये अपनी हुई निवेशी प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। अब एक प्रकार से आपका जो फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट फर्स्ट है, वो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले अपन ने सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे परिपथ क्या होता है, जाल क्या होता है, और इसके अलावा जाल के अंदर नोड या संधि बिंदु क्या होता है, शाखा क्या होती है। इसके बाद अपन ने पढ़े कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अलावा फिर अपन ने पढ़े किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़े, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टता नियम। इन दोनों नियमों के बाद मैंने आपको बताया इन नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण, किसी परिपथ का विश्लेषण करना, यानी वोल्टता और धारा का मान ज्ञात करना। और वोल्टता और धारा का मान ज्ञात करने के बाद मैंने आपको सबसे पहले बताया था नोड एनालिसिस, नोड विश्लेषण या संधि विश्लेषण। उसमें धारा नियम का उपयोग करते हुए क्या करते हैं? किसी परिपथ का विश्लेषण करते हैं। और दूसरा बताया था मैंने लूप विश्लेषण या पास विश्लेषण। पास विश्लेषण या लूप विश्लेषण में क्या करते हैं? पास विश्लेषण या लूप विश्लेषण के अंदर KVL का उपयोग करते हुए क्या करते हैं अपन?
लूप केवीएल का उपयोग करते हुए सर्किट एनालिसिस करते हैं। इसके बाद अपन ने लूप एनालिसिस पढ़ लिया। केसीएल के अंदर अपन ने पढ़ा नोड विश्लेषण, और केवीएल के अंदर अपन ने पढ़ा लूप या पास विश्लेषण, लूप या पास विश्लेषण। इसके बाद अपन ने पढ़ा बच्चों फिर किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क, किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या प्राचाल। और उन प्राचालों में मैंने आपको बताया सबसे पहले जेड प्राचाल क्या होते हैं, यानी प्रतिबाधाओं के रूप में पैरामीटर्स होते हैं इसमें, और इसको ओपन सर्किट भी बोलते हैं, खुला परिपथ। और इसमें क्या करते हैं अपन, I1 और I2 को स्वतंत्र चर लेते हैं और V1 और V2 को परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इसके बाद दूसरा था इसमें बाई प्राचाल, और बाई प्रवेशिताओं के रूप में होता है, और बाई प्रवेशिताओं के रूप में प्राचाल ज्ञात किए, इसको अपन शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट में इसमें क्या करते हैं अपन, V1 और V2 दोनों को क्या लेते हैं, V1 और V2 स्वतंत्र चर होते हैं, और I1 और I2 को क्या करते हैं बच्चों, परतंत्र चर, निर्भर लेते हैं, डिपेंडेंट। और तीसरा अपन ने पढ़ा हाइब्रिड, संकर प्राचाल, H प्राचाल। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सअप होता है। इसमें I1 और V2 को स्वतंत्र लिया जाता है, और V1 और I2 को क्या लिया जाता है, डिपेंडेंट लिया जाता है। इसके बाद इनमें जो काम में आई प्रतिबाधाएं, प्रवेशिताएं, उन प्रतिबाधा और प्रवेशिताओं के अकॉर्डिंग अपन ने क्या पढ़ी, इसके बाद अपन ने पढ़ी निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा मैंने आपको बताई, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों, ये होती है अपनी निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। निवेशी वोल्टता अपॉन निवेशी धारा, या इसको मैंने कहा किसी लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल तथा उसके कारण उसमें प्रवाहित धारा, जबकि अन्य सभी जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इन दोनों का अनुपात, निवेशी वोल्टता निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। अब यहाँ पर ये बच्चों जैसे ये ZI है, इसको निवेशी को ZI द्वारा दर्शाते हैं। तो अब यहीं पे मैं आपको एक बात और बताऊं, निवेशी प्रवेशिता क्या होती है, इनपुट एडमिटेंस, निवेशी प्रवेशिता। अपन जानते हैं निवेशी प्रतिबाधा के अनुपात, निवेशी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को निवेशी प्रवेशिता कहते हैं। और निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों, इनपुट वोल्टेज जो मैंने माना था EI और इनपुट करंट जो IJ माना, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, EI अपॉन IJ क्या होता है, निवेशी प्रतिबाधा। और इसका व्युत्क्रम यानी ये क्या होगा बच्चों, 1/ZI, और ये किसके बराबर होगा, II अपॉन EI, II अपॉन EI। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी निवेशी प्रवेशिता। ऐसे ही मैंने अभी बताई आपको अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा के अंदर मैंने आपको बताया कि किसी भी परिपथ के किसी लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल EI तथा इसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा, माना IJ है, I वे लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल EI है, और J वे लूप में इस EI के कारण कितनी धारा फ्लो हो रही है, IJ। तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। यानी I वे लूप में विद्युत वाहक बल माना EI, इसके कारण J वे लूप में प्रवाहित धारा मानी IJ, तो इन दोनों का अनुपात EI अपॉन IJ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतरित प्रतिबाधा। और इसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा बच्चों, इसको जनरली ZT द्वारा डिनोट करते हैं। T4 क्या हुआ, ट्रांसफर इम्पीडेंस, Z इम्पीडेंस के लिए यूज करते हैं, और T4 ट्रांसफर। अंतरित प्रतिबाधा ZT के द्वारा और निवेशी प्रतिबाधा ZI के द्वारा। तो यहाँ पर अपन बाई T की अंतरित प्रवेशिता की बात करें, तो अंतरित प्रवेशिता YT बराबर क्या होगा, 1/ZT बराबर क्या होगा बच्चों,
आई जे अपॉन ई आई। इसको देखना आप, जेड टी, इसको अपन लिखते हैं जनरली आई जे। आई मतलब पहले में विद्युत वाहक बल, आई बे लूप में विद्युत वाहक बल और इसके कारण जे बे लूप में धारा। ऐसे जैसे मैं आपको जेड टी 1-2, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड टी 1-2 का मतलब है Z4 प्रतिबाधा, T4 ट्रांसफर इम्पीडेंस, यानी क्या है ये अंतरित प्रतिबाधा 1-2, यानी पहले लूप 1वें लूप में तो क्या है इसकी विद्युत वाहक बल या वोल्ट था EI, और इसके कारण कौन से लूप में धारा है I2, दूसरे लूप में धारा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतरित प्रतिबाधा। तो ये अपना फर्स्ट जो चैप्टर था फर्स्ट यूनिट के अंदर वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन इसमें कुछ KVL KCL बेस्ड न्यूमेरिकल करना आपको भी करने हैं, कुछ मैं भी कराऊंगा। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इस यूनिट का वो है नेटवर्क थ्योरम्स, परिपथ प्रमेय। वो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल कराने के बाद स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।